हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड मिसलेनियस 2000 क्वेश्चंस की महासीरीज से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लेकर आए हैं और हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व वानिकी दिवस जो है वो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज़ है, जैसे 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे मनाया जाता है, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है, 20 मार्च को दो दिवस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड स्पैरो डे। ये दो जो है ये 20 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सीज फ्राइड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो फ्रेंड्स सीज फाइड रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। इससे रिलेटेड कुछ और रेखाएं हैं, जैसे हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच सीमा बनाती है। मैगिनोट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। 38 पैरेलल रेखा जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में सीमा बनाती है। 49th पैरेलल रेखा जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा बनाती है। और मैनरहीन रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आर्मी वॉर कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट वो चिनाब नदी पर स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के किस एकमात्र देश में भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? किस दक्षिण अमेरिकी देश से भूमध्य रेखा गुजरती है? भूमध्य और मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो एकमात्र देश जो है दक्षिण अमेरिका का वो ब्राज़ील है, जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, विश्व का जो सबसे लंबा सेतु है, समुद्र सेतु जो है वो चाइना में स्थित है, जिसका नाम चिंगदाओ हाइवान सेतु है, जो 42.5 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण जो हुआ था 2011 में संपन्न हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स, एनसीसी की जो स्थापना है वो 1948 ईस्वी में हुई थी। इससे रिलेटेड कुछ और हमारे आर्मीज़ की जो सेवाएं हैं उसकी भी स्थापना आपको याद रखना है, जैसे आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। उसी तरह सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। बीएसएफ, इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। सीआईएसएफ, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, 1969 में। और जो असम राइफल्स है उसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और आपको असम राइफल्स से एक और चीज़ याद रखना है कि असम राइफल्स जो है वो भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम समय तक पद पर रहे थे? तो फ्रेंड्स, भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे वो सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले व्यक्ति थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के अनुपूरक है? तो ये कथन जो है वो माइकावर का है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, मैला आंचल नामक पुस्तक के लेखक जो है वो फणीश्वर रेणु है। अभी हाल ही में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो गया, तो उनसे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी आपको याद रखना है। जैसे उनके 3 महत्वपूर्ण बुक्स थे, एक था कोलोजन ईयर, द ड्रामेटिक डिकेड और द टर्बुलेंट ईयर। ये 3 बुक जो है वो प्रणब मुखर्जी के लिखी हुई बुक हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 जून 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे और उस समय तत्कालीन भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको हम लोग शक्ति स्थल बोलते हैं, और इंटरनल इंडिया नामक बुक भी इंदिरा गांधी ने लिखा था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, कोर्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति किसके समकालीन थी? तो जो हड़प्पा संस्कृति थी फ्रेंड्स वो ताम्रयुगीन संस्कृति के समकालीन थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स, परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति मेजर सोमनाथ शर्मा थे। इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला था और इनको 1947 ईस्वी में 6 जुलाई 1947 ईस्वी को इनको परमवीर चक्र मिला था। और लास्ट जो परमवीर चक्र मिला है वो 6 जुलाई 1999 को मिला है। और अब तक भारत में टोटल परमवीर चक्र जो दिया गया है वो 21 जन को दिया गया है, टोटल 21 है जिनको दिया गया है। और मरणोपरांत को जिनको मिला है उनकी संख्या 14 है और टोटल 21 है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बुली शब्द जो है वो हॉकी से संबंधित है। इसी तरह चुकर शब्द जो है वो पोलो से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वह खिलाड़ी कौन है जिसे विजडन द्वारा 20वीं शताब्दी का श्रेष्ठ भारतीय गेंदबाज घोषित किया गया है? तो ये है BS चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। उसी तरह गैरियाट्रिक्स जो है वो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन है, जो बूढ़े लोगों के चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन है। और जीरोंटोलॉजी जो है वो वृद्धों का अध्ययन है, वो बूढ़े लोगों का अध्ययन है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और इस जलियांवाला बाग का तत्कालीन कारण जो था वो रॉलेट एक्ट ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। और इस बार का जो 2019 का आम चुनाव था वो 17वें नंबर का आम चुनाव था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मसा देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, मसा देवी मंदिर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, वो भी आपको याद रखना है। जैसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो अभी बनाई गई है वो गंसौर को बनाई गई है। और भारत का जो सबसे पहला लाइकन पार्क बनाया गया है वो उत्तराखंड में ही बनाया गया है। और त्रिशूल की जो पहाड़ी है वो उत्तराखंड में स्थित है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है उत्पाद कर किस प्रकार का कर का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, उत्पाद कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो फिरोजाबाद है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सदी में हुई थी? तो फ्रेंड्स, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 14वीं सदी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य जो है
वो उनमें राजाओं ने कुल 310 वर्ष तक शासन किया और इसकी राजधानी जो थी वो हम्पी थी, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिको की प्रथम भारतीय महिला CEO कौन थी? तो फ्रेंड्स, पेप्सिको की पहली भारतीय महिला CEO जो थी वो इंदिरा नूई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। वंदे मातरम जो है वो आनंद मत में संकलित है और आनंद मत जो लिखा गया था वो 1882 ईस्वी में लिखा गया था। और वंदे मातरम से रिलेटेड दो और क्वेश्चन बनते हैं कि वंदे मातरम को सबसे पहले गाया किसने था? तो वंदे मातरम को सबसे पहले भवानंद नामक सन्यासी ने गाया था और इसकी धुन जो तैयार की थी वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने तैयार की थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस संघ शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों तक है? तो फ्रेंड्स, पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश का जो विस्तार है वो 3 राज्य तक है। और वो 3 राज्य कौन कौन है? तो तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों में पुदुचेरी फैला हुआ है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा किस ग्रंथ में समावेश किया गया है? तो बुद्ध की जो शिक्षा है वो विनय पिटक में समावेश किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार का ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑरेंज बुक कहलाता है? तो नीदरलैंड के सरकार का ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है वो ऑरेंज बुक कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ग्रे बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का नाम है? तो ये जापान और बेल्जियम के सरकारी रिपोर्ट का नाम है। उसी तरह ग्रीन बुक का संबंध इटली और ईरान से है। वाइट बुक का संबंध जर्मनी, पुर्तगाल एवं चीन से है। येलो बुक का संबंध फ्रांस से है। ब्लू बुक का संबंध ब्रिटेन से है और वाइट पेपर का संबंध इंडिया और ब्रिटेन से है। तो आपको ये भी याद रखना है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।